In this video, we are going to look how to calculate mean from classified data. इस वीडियो के अंतर्गत हम मीन यह ग्रुप डेटा या क्लासिफाईड डेटा से किस प्रकार से निकालते हैं यह देखेंगे. व्यवस्थित आकड्यांपासून मीन कसं काढणं हे आपण आहे ना पाहणार आहोत. क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? कैलकुलेट the mean from group डेटा. इस ग्रुप डेटा को ही हम क्लासिफाइड डेटा कहते हैं. क्लासिफाइड का तात्पर्य व्यवस्थित. देखो, जब व्यवस्थित इस शब्द का प्रयोग होता है तो आपका डेटा यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया जाता है. इसीलिए इस डेटा को क्लासिफाइड ग्रुप या व्यवस्थित डेटा कहा जाता है. अब देखिए, जब हम मीन निकालते हैं क्लासिफाइड डेटा से तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र ज्ञात होना जरूरी है. अब इसका है ना सूत्र देखिए, मीन इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एम. एम का शॉर्ट फॉर्म है एज्यूम मीन. एज्यूम मीन प्लस विद इन अ ब्रैकेट समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू आई. देखिए, ये इसका सूत्र है. मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू आई. यहां पर एम स्टैंड्स फॉर मीन, मध्यमान. AM stands for assume mean. ज्याला आपण मराठीत कल्पित मध्यमान असं म्हणतो. ये सिग्मा, इसको है ना समेशन कहते हैं हम. समेशन यह एक साइन होता है आपका प्लस करने का, इसलिए यहाँ पर समेशन का तात्पर्य सिग्मा, योग दर्शाने वाला चिन्ह. फिर उसके बाद आता है एफ एक्स. यहाँ पर एक्स और एफ को थोड़ा अलग अलग लिखेंगे हम. एफ मीन्स आपकी है ना फ्रीक्वेंसी. याला मराठीत म्हणतो आपण वारंवारिता किंवा आवृत्ती. त्यानंतर एक्स डैश, ये होगा आपका डेविएशन, याला आपण म्हणतो विचलन. और उसके बाद सूत्र में देखिए एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो कुल संख्या जो होती है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज. एफ आर ई क्यू यू ई एन सी आई ई एस, फ्रीक्वेंसीज. और यहाँ पर आई, ये होता है आपका वर्गांतर. देखिए, यहाँ पर है ना मैं आई को है ना वर्गांतर लिख रहा हूँ. हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल. इस प्रकार से इस सूत्र को हमें है ना ध्यान में रखना है. m इज इक्वल टू ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज इनटू आई. यहाँ पर m
स्टैंड्स फॉर मीन, जिसे हम कहते हैं मध्यमान। AM स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन। सिग्मा स्टैंड्स टोटल एडिशन। फिर बाद में F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। X1 या डैश X डैश इज इक्वल टू डेविएशन, जिसे हम कहते हैं विचलन। N टोटल फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पर I वर्गांतर या इंटरवल किंवा मराठीत याला म्हणतो आपण लांबी। हे सूत्र ऑलरेडी आपल्याला पेपरमध्ये येतं, म्हणून हे सूत्र पाठ करण्याची गरज नाही। परंतु हे सूत्र का बरं आहे ना समजून घेण्याचं तात्पर्य आहे, कारण की ह्या सूत्रावरून आपल्याला सर्व व्हॅल्यूज फाइंड आउट करावं लागतं। तर चला बघूया आता डायरेक्ट यावर आधारित काही प्रश्न। आता तुम्हाला जेव्हा 10 मार्काचा प्रश्न येतो, आपको है ना यह क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आएगा, तब आपको दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मीन, मीडियन और मोड भी निकालना पड़ता है। तो एक है ना प्रॉब्लम यहाँ पर है ना लिखते हैं हम, कैलकुलेट मीन फ्रॉम दी गिवन फ्रीक्वेंसीज। देखिए जब है ना आपका टैबुलेशन टेबल आएगा, तब आपको सिर्फ एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, कैलकुलेट दी मीन। अब हो सकता है कैलकुलेट द मीन, मीडियन और मोड, इस प्रकार से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम व्यवस्थित आंकड़ों से मीन कैसे निकालते यह देखेंगे। पेपर में आपको क्लास इंटरवल, इसको CI क्लास इंटरवल लिख के आएगा। यहाँ पर देखिए 70 से लेके 79, 79, 60 से लेके 69, 50 से लेके 59, 40 से लेके 49, फिर 30 से लेके 39, 20 से लेके 29, 10 से लेके 19 और 0 से लेके 09। इस प्रकार से क्लास इंटरवल दिया जाएगा CI। इसके बाद देखिए आपको एक फ्रीक्वेंसी भी वहां पर दी जाएगी। फ्रीक्वेंसी 70 से लेके 79 तक मार्क लेने वाले सिर्फ 3 विद्यार्थी है, ऐसा मान के चलो। 60 से लेके 69 के बीच स्कोर करने वाले 8 विद्यार्थी है। 50 से लेके 59 तक मार्क्स कवर करने वाले 7 विद्यार्थी है। 40 से लेके 49 तक सिर्फ 2 विद्यार्थियों ने स्कोर किया है। 30 से लेके 39 तक 10 विद्यार्थियों ने ना स्कोर किया है। 20 से लेके 29 तक मात्र 4 विद्यार्थियों ने स्कोर किया है। 10 से लेके 19 तक 3 स्टूडेंट ने स्कोर किया है और 0 से 9 के बीच में 3 है ना स्टूडेंट है। अब कभी कभी देखिए इसका टोटल दिया जाता है n इज इक्वल टू, और कभी कभी इसका टोटल दिया नहीं जाएगा, तो आपको है ना जो फ्रीक्वेंसी में दिए गए है ना विद्यार्थी है या विद्यार्थियों का कुल योग है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ये टोटल है 40। इसका तात्पर्य है एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 70 से लेके 79 तक मार्क्स लेने वाले मात्र 3, 60 से लेके 69, 8, 50 से लेके 59, 7, 40 से लेके 49, 2, 30 से लेके 39, 10, 20 से लेके 29, 4, 10 से लेके 19 तक 3 और 0 से लेके 09 तक 3। टोटल है 40। तो मान के चलो क्लास 8A में कुल 40 बच्चे हैं और उनका
एक किसी सब्जेक्ट का स्कोर इस प्रकार से है। अब यह एग्जाम मान के चलो 100 मार्क्स की होंगी और इसीलिए तो 70 से लेके 79 के बीच में 3 स्टूडेंट्स है। इसका तात्पर्य यह पेपर 100 मार्क का होगा और इस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर स्कोर किए हैं। तो अब इस आधार पर आपको मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए देखिए अभी क्या करना पड़ेगा। सूत्र में यहाँ सूत्र तो है ना आपको ज्ञात है, फिर भी एक बार है ना यहाँ पर लिख लेंगे हम। मीन m is equal to am plus summation fx dash upon n into I। इसके बाद में अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसके आगे हम लिखेंगे x डैश। अब x डैश निकालने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए देखो आप है ना जो दी गई सारणी है इसको कहीं पर भी लॉक कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं। देखिए यदि यहाँ पर आप लॉक करेंगे, यहाँ पर लॉक करेंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप नीचे की तरफ से है ना लॉक करेंगे तो आपकी जो है ना वैल्यू आएगी वह प्लस में आएगी, म्हणजेच मराठीत म्हणू आपण पूर्णांकात येईल। परंतु यदि आप ऊपर लॉक करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी यह माइनस में। प्लस या माइनस में यदि वैल्यू आएगी तब भी है ना आपका जो मीन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जहां पर हमने लॉक किया है तो देखिए x डैश में यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, फिर ऊपर 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब ये क्या करना है आपको f और x डैश के बीच में है ना मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है। इसीलिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वह आपकी f x डैश इस प्रकार से। अभी देखिए 3 4 जा यहाँ पर 12 हम गुना कर रहे हैं यहाँ पर, फिर 8 3 जा 24 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। अभी देखिए 10 इंटू 0 यहाँ पर 0 ही रहेगा, फिर 4 1 जा 4 पर साइन माइनस की है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, 3 2 जा 6 पर साइन माइनस की है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, और 3 3 जा 9 पर साइन माइनस की है इसलिए इसको भी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए fx डैश के ऊपर दी हुई संख्या जो यहाँ पर 0 से है ना ऊपर दी गई संख्या है, ये इनका आप योग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आएगी 4 4 8 12 पूरा 12 आएगा, 2 बचा आपका कैरी करना है 1 2 और 2 4 5, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 52। ऊपर की वैल्यू कितनी आई है आपको 52, ये बात ध्यान में रखिएगा। और नीचे भी है ना इसी प्रकार से हम है ना प्लस कर लेंगे, 6 और है ना 4 10 और ये 9 पर वैल्यू क्या रहेगी आपकी -19। तो अभी क्या करना है, देखिए 52 और 19 आपको समेशन, ये fx डैश है इसलिए fx डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले प्लस की वैल्यू लेंगे हम 52, फिर माइनस
19, तो 52 में से यदि है ना हम 19 निकालते हैं तो आपकी fx डैश की वैल्यू रहेगी 33। देखिए ये महत्वपूर्ण है। अब इसकी हमें वैल्यू मिल गई है 33, इसकी भी है ना वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई n की 40। तो अब देखिए इस आधार पर हमें fx डैश की वैल्यू मिली 33, n की वैल्यू मिल गई हमें 40। अब हमें निकालना है i की वैल्यू। अब देखिए 70 और 79 के बीच में जितना अंतर होगा वह इंटरवल रहेगा। तो इसका तात्पर्य ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। i कैसे है ना फाइंड आउट करना है आपको। 70 से लेके 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, कुल मिला के कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका तात्पर्य हमें i की भी है ना वैल्यू मिल गई, i इज इक्वल टू 10। अभी देखिए हमें समेशन fx डैश की वैल्यू मिली 33, n की वैल्यू मिल गई हमें 40, i की है ना वैल्यू मिल गई हमें 10। अब हमें निकालना है, सूत्र में am दिया है। अब एज्यूमिंग कैसे निकालना है, देखिए जिस सारणी को हमने लॉक किया है, एक्सट्रीमली यदि लेफ्ट देखेंगे हम तो यहाँ पर दिया है 30 से लेके 39। तो क्या करना है, देखिए जिस सारणी को हमने लॉक किया है, जहां पर हमने लॉक किया है उसी सारणी के एकदम एक्सटर्नल लेफ्ट साइड में देखिए आपको ये दो संख्या दिखाई देगी 30 से लेके 39। तो अब क्या करना है, एम एज्यूम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 30 प्लस 39, 30 प्लस 39, तो इसका हम योग कर लेंगे, ये हो गया आपका 69। परंतु ये दो संख्या है, ये एक और एक, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इसकी हमें वैल्यू मिलेगी 34.5 या 50 कह सकते हैं आप, 34.50। इस प्रकार से सूत्र में दिए गए हुए सभी संख्याओं का वैल्यू हमने निकाल लिया है। am निकला अपना 34.50, समेशन fx डैश की वैल्यू मिली हमें 33, n की वैल्यू मिली हमें 40 और i की वैल्यू मिली हमें 10। इस प्रकार से ये सभी जो मूल्य है ये सूत्र में यदि प्रयुक्त करेंगे तो हमें मिल सकेगा। तो इसको अब थोड़ा हम मिटा रहे हैं, पर बात ध्यान में रखिएगा, n की वैल्यू 40, i की वैल्यू हमें 10 मिली है, समेशन fx डैश की वैल्यू मिली है हमें 33। ये 33 किस प्रकार से मिली, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, f ये फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उसके आगे x डैश लिख देना है, क्योंकि है ना देखिए सूत्र में समेशन fx डैश है, इसीलिए यहाँ पर है ना x डैश लिख देंगे। सारणी को है ना कहीं पर भी आप लॉक कर दीजिए, जहां पर लॉक करेंगे वह 0, फिर उसके ऊपर प्लस में रहेगी संख्या +1, +2, +3 और +4, नीचे -1, -2, -3। फिर क्या करना है, f और x डैश के बीच में है ना मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर है ना 3 4 जा 12, 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, यहाँ पर है ना 02। फिर है ना देखिए यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, पर यह साइन माइनस की, जैसे कि प्लस इंटू माइनस ब होता है माइनस, यह सूत्र ध्यान में रखते हुए 4 1 जा 4, -4, 3, अभी देखिए 3 इंटू -2 है, इसका तात्पर्य यह है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, पर माइनस की साइन है, इसीलिए यहाँ पर 3 2 जा 6 पर माइनस की साइन लगी, फिर 3 3 जा 9, फिर है ना ये भी यहाँ पर माइनस की साइन लग गई। अब क्या करना है कि fx डैश जो 0 के ऊपर संख्या है इनका पूरा आप योग कर लीजिए,
त्याची बेरीज करून घ्या. 0च्या नंतर खाली ज्या संख्या असतील त्यांची सुद्धा आहे ना बेरीज करून घ्या. मग येथे सूत्र लिहा समेशन एफ एक्स डैश बरोबर प्लस की संख्या सबसे पहले लिखेंगे 52. फिर है ना ये ऑलरेडी है ना माइनस है, तो इसका तात्पर्य ये कैसे बनेगा, देखिए समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 52 और यहाँ पर है ना ऑलरेडी माइनस 19 है, तो इसका तात्पर्य 52 में से यदि 19 निकालेंगे तो बचेगा 33. तो यह वैल्यू हो गई आपकी समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू 33. अब ये जो हमें मूल्य मिले हैं, वैल्यूज मिले हैं, ये सब वैल्यूज हम सूत्र में प्रयुक्त करेंगे और मीन निकालेंगे. तो अब है ना मीन निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला. तो फॉर्मूला है ना एक बार हम फिर से लिख लेंगे. मीन इज इक्वल टू ए एन प्लस ब्रैकेट में समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई. देखिए अभी है ना सबसे पहले हमें ए एम की वैल्यू वहां पर पुट करनी है. 30 प्लस 39 69 अपॉन 2, तो उसकी वैल्यू मिली थी हमें 34.5 या 50. फिर यहाँ पर है ना प्लस समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू हमें है ना मिली थी 33, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33 अपॉन एन की जो वैल्यू है वह है ना ऑलरेडी 40 ली हुई है, तो यहाँ पर हम 40 लिख लेंगे. अब बचा कुछ भी नहीं है इनटू आई की वैल्यू जो कि है ना देखिए 70 से लेके है ना 79 पूरे संख्या कितनी है बीच की, तो 10 मिली थी, तो इसका तात्पर्य हमें आई की वैल्यू मिली है 10. अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे. 34.5 फिर प्लस अब देखिए 33 जो है 33 अपॉन 40, अब आगे है 10, तो इसको ऐसे यदि कर देंगे तो ऊपर की संख्याओं का गुना 10 डिवाइडेड बाय 1, तो इस प्रकार से हो जाएगी. अब देखिए 34.5 प्लस 33 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 330 और 40 इंटू 1 इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 40. अब क्या करना है आपको 34.5 ये ऐसे ही लिखना है प्लस अब 330 अपॉन 40 यदि करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको कैलकुलेटर में 8.25. अब 34.50 या आगे है ना 8.25, ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो सीधा सीधा प्लस कीजिएगा, नहीं तो है ना देखिए आप शॉर्ट मेथड से इस प्रकार से भी है ना विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं. 34.50 08.25 इसका प्लस यदि करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 5, यहाँ पर है ना हो जाएगा 7, 8 और 4 है ना ये 12, ये कैरी हो जाएगा 3 और 8, ये 4. 42.75 यह आपकी वैल्यू यहाँ पर मिली है. तो यहाँ पर है ना देखिए आपकी वैल्यू कितनी मिली 42.75. देयरफॉर यहाँ पर लिखिए मीन इज इक्वल टू 42.75. थोड़ा सा है ना देखिए इसकी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मीन निकाल पाओगे. और देखिए सबसे इजी मेथड से आपको मैं यहाँ पर है ना पढ़ा रहा हूँ. शायद है ना किसी है ना देखिए यूट्यूब पे अपने अलग अलग वीडियो देखे होंगे
या गूगल सर्च किया होगा तो वहां पर अलग अलग बातें है ना आपको पता चली होगी। मेथोडोलॉजी शायद अलग हो सकती है, पर इस मेथोडोलॉजी से, इस स्टेप से यदि आप मीन निकालेंगे तो वाकई में आपका फायदा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रुप डेटा से मीन किस प्रकार से निकालते, यह इस वीडियो में हमने देखा। धन्यवाद।